नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार सिंह और एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल क्लियर योर कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सही कदमों से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूं, एक नई प्रश्नोत्तरी की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जो प्रश्नोत्तरी वन लाइनर आधारित है भारतीय राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन पर। राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का जो टॉपिक है उससे प्रत्येक कक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है, क्योंकि 1897 से शुरू होकर के 1940 के दशक तक चलता है। इसलिए इस टॉपिक के प्रत्येक महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण घटनाओं पर मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा। इसलिए आप लाभान्वित होने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अधिक से अधिक इसका लाभ उठा सकें। और आपको पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी शेयर करें और लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला प्रश्न है, 22 जून 1897 ईस्वी को चापेकर बंधुओं ने किसकी हत्या की? तो दोस्तों, भारत में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन का श्री गणेश महाराष्ट्र से हुआ, वहाँ से शुरुआत हुई। जैसे भारत में, आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, उसी के साथ क्रांतिकारी आंदोलन का भी उदय होता है। तो भारत में पहली जो राजनीतिक हत्या हुई राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों के द्वारा, वो की गई थी 22 जून 1897 को चापेकर बंधुओं के द्वारा। तो इस प्रश्न का उत्तर है, पूना में प्लेग समिति के अध्यक्ष रैंड तथा लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या की। एयर्स्ट को एरेस्ट भी कहते हैं, कहीं एयर्स्ट भी पढ़ने को मिलता है। तो इन दोनों की हत्या पहली क्रांतिकारी घटना मानी जाती है, जो कि महाराष्ट्र में घटित हुई, पूना में घटित हुई। अब इसके पीछे की थोड़ी और मैं अब जानकारी दूँ, आपको व्याख्या कर दूँ। पूना में 1897 में भयंकर प्लेग फैला हुआ था और प्लेग की देखरेख का जो अंग्रेज अधिकारी बनाया गया था वो रैंड और उसका सहायक था लेफ्टिनेंट एयर्स्ट, इनको बनाया गया था। इन्होंने पुणे के लोगों को सहायता करने के स्थान पर प्रताड़ित किया, उनको घरों से जबरदस्ती बाहर निकाल देते थे, उनको पुणे से बाहर निकाल देते थे और धार्मिक एवं पारिवारिक मामलों में दखल देते थे, जिसके वजह से पुणे की जनता इनसे त्रस्त थी, इनसे परेशान थी। इनके इन हरकतों को लेकर के तिलक जी ने, आगरकर जी ने इनकी कई बार आलोचना की। इनकी इन हरकतों से पुणे के जो लोग थे वो बिल्कुल गुस्से में थे। इसलिए इन दोनों ही अधिकारियों को सबक सिखाने का जिम्मा उठाया चापेकर बंधुओं ने। अब चापेकर बंधुओं के बारे में, ये चापेकर बंधु कौन थे? चापेकर बंधु 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई थे दामोदर हरि चापेकर, दूसरे भाई थे बालकृष्ण हरि चापेकर और तीसरे एक छोटे भाई भी थे। सामान्यतः हम 2 भाइयों के बारे में पढ़ते नहीं, तीसरे भी उनके भाई थे वासुदेव हरि चापेकर। इन तीनों भाइयों का संयुक्त नाम, या इन तीनों भाइयों को संयुक्त रूप से चापेकर बंधु कहा जाता है। तो इन तीनों भाइयों के द्वारा रैंड एम एयर्स्ट की हत्या की गई थी। अगला प्रश्न है, चापेकर बंधुओं द्वारा स्थापित संगठन का नाम। तो इस प्रश्न का उत्तर है, इन्होंने एक क्रांतिकारी संगठन बनाया, उस संगठन का नाम था व्यायाम मंडल। तीसरा प्रश्न है, दामोदर हरि चापेकर की फांसी कब हुई? दामोदर हरि चापेकर ने रैंड और एयर्स्ट की हत्या की थी। रैंड और एयर्स्ट जो 2 अधिकारी थे, पुणे में महारानी विक्टोरिया के राज्यारोहण का हीरक जयंती मनाया जा रहा था गवर्नमेंट हाउस में। वहाँ से रात्र में जब बाहर निकले ये दोनों रैंड और एयर्स्ट, तब रैंड को दामोदर हरि चापेकर ने और एयर्स्ट को बालकृष्ण हरि चापेकर ने गोली मार के हत्या कर दी।
अब इनको फांसी कैसे हुई, पकड़े कैसे गए? तो गुप्तचर विभाग के एसपी ने 20,000 रुपये की घोषणा की कि जो कोई भी इन चापेकर बंधुओं को सुराग देगा उन्हें 20,000 रुपये दिए जाएंगे। तो इस प्रलोभन में आ गए दो द्रविड़ बंधु जो कि इन्हीं के संगठन के सदस्य थे, गणेश शंकर द्रविड़ एवं रामचंद्र द्रविड़। इन दोनों भाइयों ने चापेकर बंधुओं का सुराग दे दिया पुलिस को और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया, जिसमें दामोदर हरि चापेकर पकड़ लिए गए, लेकिन बालकृष्ण हरि चापेकर हाथ नहीं आए। तो दामोदर हरि चापेकर को पकड़े जाने के बाद 18 अप्रैल 1898 ईस्वी को फांसी सजा दी गई। चौथा प्रश्न है, बालकृष्ण, वासुदेव व महादेव रानडे को कब व कहाँ फांसी हुई? अब इनके दोनों भाई जो छोटे भाई थे बालकृष्ण और वासुदेव, इन लोगों को फांसी हुई और इनके एक मित्र थे महादेव रानडे। तो बालकृष्ण तो फरार चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उनके परिवार वालों को पुलिस सता रही है तो उन्होंने थाने में सरेंडर कर दिया। और वासुदेव हरि चापेकर वो इनके मित्र थे महादेव रानडे। इनको जब ये पता चला कि द्रविड़ बंधुओं ने मुखबिरी की है तो इन दोनों वासुदेव हरि चापेकर और महादेव रानडे ने उन दोनों द्रविड़ बंधुओं को गोली मार दी। उन दोनों को मार दी गोली। उसके बाद पुलिस इनके पीछे पड़ी रही और इन तीनों लोगों को बालकृष्ण पहले से ही थाने में सरेंडर कर दिया था, लेकिन इन दोनों लोगों को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन तीनों को फरवरी 1899 ईस्वी में यरवदा जेल में फांसी हुई थी। 1898 में दामोदर हरि चापेकर को फांसी हुई और उनके छोटे भाइयों बालकृष्ण एवं वासुदेव हरि चापेकर व मित्र थे महादेव रानडे, इनको मई 1899 में यरवदा जेल में फांसी हुई थी। प्रश्न नंबर 5 है, नासिक षड्यंत्र केस किसकी हत्या के आरोप पर चलाया गया? तो महाराष्ट्र में एक और बड़े अंग्रेज अधिकारी की हत्या हुई थी, वो था जिला जज जैक्सन। उसकी किसकी हत्या के आरोप पर चलाया गया? तो उस प्रश्न का उत्तर है जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या पर। यह भी हत्याकांड एक बहुत ही चर्चित हत्याकांड रहा, जिसने महाराष्ट्र, न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे भारतवासियों को गर्व से भर दिया, उन पर जोश पैदा किया। तो इस जैक्सन की हत्या के लिए जो मुकदमा चलाया गया उसे नासिक षड्यंत्र केस कहते हैं। इस प्रश्न का अगला प्रश्न है छठा, जिला जज जैक्सन की हत्या कब और किसने की? अब जिस जज की हत्या के लिए नासिक षड्यंत्र केस चला था उस जज की हत्या किसने की? इस प्रश्न का उत्तर है 21 दिसंबर 1909 को 18 वर्षीय छात्र अनंत लक्ष्मण कान्हरे ने की। जैक्सन की हत्या किसने की थी और कब की थी? 21 दिसंबर 1909 को अनंत लक्ष्मण कान्हरे, जिनकी उम्र जिस वक्त उन्होंने हत्या की थी मात्र 18 वर्ष थी, इन छात्र ने जैक्सन की हत्या की थी। जैक्सन की हत्या क्यों की लक्ष्मण कान्हरे ने? इसलिए की क्योंकि नासिक का जो जिला जज था वो उसने अभिनव भारत, जिसकी स्थापना बीडी सावरकर ने की थी, वो एक क्रांतिकारी संगठन था। उस क्रांतिकारी संगठन का भंडाफोड़ करने के लिए, उसकी गतिविधियों को रोक लगाने के लिए जैक्सन ने बहुत बड़ा कदम उठाया था। और जैक्सन ही बीडी सावरकर के एक बड़े भाई जिनका नाम था गणेश सावरकर, उनकी गिरफ्तारी के पीछे हाथ था। इसलिए अनंत लक्ष्मण कान्हरे, कृष्णाजी कर्वे एवं विनायक देशपांडे, 3 क्रांतिकारियों ने जो अभिनव भारत के सदस्य थे, उन्होंने जैक्सन के मारने का जिम्मा उठाया। और 21 दिसंबर को उसका जो है ट्रांसफ़र हो रहा था, मुंबई में आयुक्त बनाया जा रहा था जैक्सन को, और उसके सम्मान में नासिक वालों ने उनसे उसमें एक नाटक देखने में गया हुआ था, एक नाट्य मंडली कह सकते हैं, उसमें गया था, नाटक देख रहा था। और उसी वक्त जो है लक्ष्मण कान्हरे ने उसकी गोली मार के हत्या की थी। अगला प्रश्न है, मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन किसने बनाया? मित्र मेला
इस प्रश्न का उत्तर है 1904 में गणेश एवं दामोदर सावरकर। अब ये दोनों भाई गणेश विनायक सावरकर और दामोदर विनायक सावरकर, सन 1904 में इन दोनों भाइयों ने, जिसमें गणेश बड़े थे जिन्हें वो बीडी सावरकर बब्बा राव कहते थे, उन्होंने दोनों भाइयों ने मिलकर के मित्र मेला नामक क्रांतिकारी संगठन बनाया। प्रश्न नंबर 8 है विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें हम बीडी सावरकर कहते हैं, ने किस संगठन की स्थापना की? अभिनव भारत। अभिनव भारत एक बहुत ही चर्चित एक बड़ा संगठन था। इसने अपनी महाराष्ट्र में कई बड़े शहरों में अपनी शाखाएं स्थापित की थी। इस संस्था ने कलकत्ता, पंजाब के बड़े बड़े जो क्रांतिकारी संगठन थे उनसे संपर्क स्थापित किया था। कई कार्यों के लिए अभिनव भारत को जाना जाता है। अभिनव भारत के ही सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कांडरे, उन लोगों ने इसी के सदस्य थे जिन्होंने ये जैक्सन की हत्या की थी। तो इस संस्था की स्थापना की थी बीडी सावरकर ने की थी, जिन्हें हम विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं। 9वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने दी? इस प्रश्न का उत्तर है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर उच्च शिक्षा के लिए लंदन गए और लंदन में उनकी भेंट हुई श्यामजी कृष्ण वर्मा से, जो इंडिया हाउस चला रहे थे। इंडिया हाउस में 1907 में जब हीरक जयंती मनाई जा रही थी, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के 50 साल पूरे होने पर उसकी वर्षगांठ मनाई जा रही थी इंडिया हाउस में, तब अपने तर्कों के द्वारा, अपने ओजस्वी भाषण के द्वारा बीडी सावरकर ने इस 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी, उसकी उपमा दी थी। और तभी से हम ये पढ़ते आए हैं कि 1857 का जो विद्रोह हो प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम भी उसे हम कहते हैं। तो पहली बार किसने कहा था? बीडी सावरकर ने। कहाँ? इंडिया हाउस लंदन में। प्रश्न नंबर 10 है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक के लेखक। तो इस प्रश्न का भी उत्तर है बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने लिखा था इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस। यह किताब उन्होंने इंग्लैंड में लिखी, लंदन में लिखी, इंडिया हाउस में लिखी, क्योंकि इंडिया हाउस भारत के बाहर क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। तो उन्होंने किताब लिखी, लेकिन इस किताब को न इंग्लैंड में छापा जा सका, न ही फ्रांस में छापा जा सका। बहुत गुप्त तरीके से हॉलैंड में इस किताब किस तरह से छापा गया और बहुत ही मुश्किलों से ये भारत पहुंची थी इसकी प्रतियां। प्रश्न नंबर 11 है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहाँ की? तो इस प्रश्न का उत्तर है लंदन में। यह वही इंडिया हाउस है जहां पर बीडी सावरकर रहते थे, जहां से रह करके वो अपनी पढ़ाई करते थे। तो ये वही इंडिया हाउस है। और इस इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसीलिए की थी क्योंकि श्यामजी कृष्ण वर्मा, जो कि गुजरात के मांडवी क्षेत्र के रहने वाले थे, वो भारत में शुरू से ही जब वो बड़े हुए तब से वो भारत को आज़ाद कराने का स्वप्न देखते थे या भारत के क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। उनको एक अंग्रेज अधिकारी, ये पुणे में फर्गुसन जो कॉलेज था पुणे, उसमें ये संस्कृत में भाषण दे रहे थे। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो कि इंग्लैंड में है, उसमें संस्कृत का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए इंग्लैंड गए और वहीं पर इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की, जो कि क्योंकि पहले से इनके मन में भारत को आज़ाद करने की भावनाएं थी, तो इन्होंने भारत के बाहर भारत के आज़ाद कराने वाले मतवालों के लिए एक केंद्र के रूप में इंडिया हाउस को विकसित किया। इन्होंने फेलोशिप प्रदान की या ये कैसे छात्रवृत्ति प्रदान की, जो भारत के लिए लड़ने वाले लोग थे, जो क्रांतिकारी थे उनके लिए। तो उन्हीं एक छात्रवृत्ति के को पा करके बीडी सावरकर इंडिया हाउस गए थे। तो उस इंडिया हाउस की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 में लंदन में की थी। वहीं पर उन्होंने एक पत्रिका, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया? तो इस पत्रिका का प्रकाशन किया था श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। वहाँ पर रहते हुए उन्होंने एक पत्रिका निकाली जो मासिक पत्रिका थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से जाने। मैं अपने इस
वीडियो में एक से बढ़कर एक प्रश्न मैंने शामिल किया है और आगे भी सीरीज जितनी भी वीडियोज़ होंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी मात्र मैंने महाराष्ट्र फोकस किया है। अभी इसी काल की, अच्छा, जो क्रांतिकारी आंदोलन से दो बड़े बड़े कालों में बांटा जाता है। तो जो पहले काल का है, अभी ये महाराष्ट्र है, फिर बंगाल, पंजाब, दिल्ली, तो बहुत ढेर सारे टॉपिक हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सभी टॉपिक पे, सभी क्षेत्रों की जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं सब पे वीडियो बनाऊंगा। और आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आप पास वीडियो पहुंचेगा और आप उससे लाभान्वित होंगे। और मैं उन सारे प्रश्नों को शामिल कर रहा हूँ जो अक्सर पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इंडियन सोशियोलॉजी नामक पत्रिका किसने प्रकाशन किया इसका? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। प्रश्न नंबर 13 है, इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सहायक विलियम कर्जन वाइली की हत्या कब और किसने की? इंडिया हाउस के एक छात्र, अनुयायी छात्र थे मदन लाल ढींगरा, जो कि इंग्लैंड में पढ़ने गए थे और इनके मन में भी भारत के लिए को आज़ाद करने की भावना थी, या क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे ये। तो इनको भी प्रश्रय मिला इंडिया हाउस में, और इंडिया हाउस में रहते हुए इन्होंने इस कार्य को अंजाम दिया था। क्या? इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सहायक विलियम कर्जन वाइली राजनीतिक सलाहकार था। भारत सचिव, दो प्रमुख व्यक्ति होते थे भारत के लिए, एक तो भारत सचिव या भारत मंत्री कहते थे जिसे, एक होता था भारत में वायसराय। तो वायसराय से बड़ा होता था भारत सचिव। उस भारत सचिव का राजनीतिक सहायक था विलियम कर्जन वाइली। इसकी हत्या की थी मदन लाल ढींगरा ने। एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें अंग्रेज और भारतीय लोग शामिल हुए थे। उस कार्यक्रम में जैसे ही कर्जन वाइली अपने पत्नी के संग आया था, उसी समय मदन लाल ढींगरा ने उसे 1 जुलाई 1909 को गोली मार करके उसकी हत्या कर दी। तो मदन लाल ढींगरा एक महान सपूत रहे, जिन्होंने कोर्ट में खड़ा होकर कहा कि मुझे अपने इस कृत्य पे गर्व है, मुझे भारतीय होने पर गर्व है और ऐसे मैं कार्य हमेशा करता रहूँगा। प्रश्न नंबर 14 है, मदन लाल ढींगरा को फांसी कब और कहाँ हुई? तो दोस्तों, उन्होंने कर्जन वाइली की हत्या की थी। एक बहुत बड़े राजनीतिक सलाहकार, एक बड़े बड़े पदाधिकारी की हत्या की थी। तो इसका जो परिणाम था वो स्पष्ट था, सबको पता था। तो 17 अगस्त 1909 यानी मात्र 1.5 महीने के अंतराल के भीतर लंदन की पेंट विलेज जेल में फांसी दी गई। 1909 में ही मदन लाल ढींगरा की 1.5 महीने के भीतर उनको फांसी दे दी गई। और इसके बाद इंडिया हाउस पर पुलिस का छापा हुआ। विनायक दामोदर सावरकर को पकड़ लिया गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा को छोड़ना पड़ा, वे लंदन छोड़ के पेरिस चले गए, और वीडी सावरकर को भारत भेज दिया गया। ये अलग बात है कि वो जो है निकल भागे फ्रांस में, जहाज से कूद करके वो अलग हो गए, छूट गए, लेकिन फिर वो गिरफ्तार। खैर ये कहानी बहुत लंबी है। अभी आप जानिए कि मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को लंदन की पेंट विलेज जेल में फांसी दे दी गई। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इससे भी अच्छे टॉपिक पर अच्छे प्रश्न मैं आपको दूंगा, और उस प्रश्न से जुड़ी हुई बाकी जो कहानियां हैं मैं आपको बताता रहूँगा। क्योंकि अगर हम कहानी इसके बारे में जानेंगे तो वो प्रश्न हमें तुरंत याद हो जाता है, उसके लिए हमें रटना नहीं पड़ता। वो चीज़ें जो घटना के साथ जुड़ी हुई हैं अगर वो हमें पता हो तो हमें बहुत आसानी हो जाती है। इसलिए मैं ऐसे प्रश्न, ऐसे टॉपिक बनाता रहूँगा। इसलिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।